बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में आपका स्वागत है। इसमें देखिएगा, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में बुक पढ़ रहे हैं 2D। कल मतलब पिछली वीडियो तक मैं आपको इसमें एलिप्स के बारे में कुछ बता चुका था और उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ बताया भी था। आज मैं आपसे इस एलिप्स में ये बताने जा रहा हूँ कि अगर हमें इक्वेशन दी हो एलिप्स की, या तो कोई पॉइंट अगर देता है तो एलिप्स की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और अगर एलिप्स की इक्वेशन दी हो तो हम उससे रिलेटेड पॉइंट्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर टॉपिक वही है अपना, यानी एलिप्स। ठीक है, दीर्घवृत्त। अब जैसा एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि दीर्घवृत्त का समीकरण यदि दिया हो तो उसकी उत्केंद्रीयता, नाभिलंब और लघु अक्ष की लंबाई ज्ञात करो एक दिए गए वृत्त में। ठीक है, तो नाभिलंब की लंबाई और उत्केंद्रीयता एवं लघु अक्ष की लंबाई। तो यानी क्वेश्चन हुआ हमारे पास में कि यहाँ उत्केंद्रीयता ज्ञात करो कब, कि जब नाभिलंब उसके लघु अक्ष की आधी हो। ठीक है, नाभिलंब की लंबाई लघु अक्ष की आधी है। नाभिलंब की लंबाई लघु अक्ष की आधी है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। तो नाभिलंब की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है 2b² a, और लघु अक्ष की लंबाई, यहाँ पर दो अक्ष हुए 2a और 2b, तो हम ये 2b मानेंगे और इसका आधी यानी 1/2। तो लघु अक्ष की आधी, ये लघु अक्ष है, उसकी आधी के बराबर है। तो देखिएगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 2b² बराबर हुआ ab। b से b भी काट दो तो 2b बराबर a बचा, यानी ये मान निकल आया। अब आपसे इसने क्वेश्चन ने किया था कि उत्केंद्रीयता E बराबर क्या होगा। उत्केंद्रीयता E बराबर सूत्र होता है यहाँ पर कि 1 - b² when a is greater than b, अगर a b से बड़ा हो तो। तो इस जगह पर आप एक काम करेंगे कि a का मान, या तो a का मान 2b के रूप में रिप्लेस कर दो यहाँ पर। तो 1 - b², यहाँ पर 2b रखता हूँ और होल स्क्वायर कर दूंगा, तो रूट के अंदर 1 - b² 4b²। b² से b² काटो 1 टाइम, है ना, ये कट गया, नीचे वाला 4 बार हो गया। 1 - 1/4। इसको सॉल्व करते हैं तो e की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर रूट में 3/4। तो 3 का तो रूट होगा नहीं और 4 का जरूर हो जाएगा 2। तो उत्केंद्रीयता ये लेस देन 1 है। क्यों? √3 का मान 1.732 होता है, जिसमें 2 का भाग देंगे तो वह आधी हो जाएगी। मैं आपको बता भी देता हूँ कि √3 का मान होता है 1.732। अब इसमें बटे 2 करना है तो इसमें भी बटे 2 करो। अब भाग दोगे तो 0.866। अब ये देखिएगा, ये मान आया है 1 से कम, 1 से कम है, अतः √3/2 1 से कम होता है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछता है हमसे कहीं, आप बुक में टैली करना, मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। दीर्घवृत्त का समीकरण बताओ। अब ये तो तब था कि जब हमें नाभिलंब की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई में संबंध दे रखा था, तब उत्केंद्रीयता पूछी थी। अब अगर उत्केंद्रीयता और नाभिलंब की लंबाई देने के बाद वो कहता है दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन है दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करो।
जबकि उत्केंद्रीयता ई बराबर तथा नाभिलंब की लंबाई ये आपको दी है। तो उत्केंद्रीयता का मान है, सपोज करते हैं कि 2/3 है और नाभिलंब की लंबाई 5 है। 2/3 और ये 5, ठीक है, ये मान 1 से कम है यहाँ पर। अब आपको उत्केंद्रीयता का सूत्र याद होगा, जब अपन हल करेंगे ना, तो हल में सबसे पहले इसी को रिमाइंड करेंगे कि उत्केंद्रीयता क्या है। E बराबर होता है √ में 1 - b² / a²। वी नो दैट E = 2/3, तो यहाँ पुट कर लीजिएगा 2/3 = √1 - b² / a²। एक चीज तो ये होगी एंड, और दूसरी बात ये कह रहा है कि नाभिलंब यानी 2b² a बराबर 5 है। ये 5 लिख दिया मैंने। तो अगर गुणा करता हूं मैं यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, 2b² बराबर 5a। तो b² बराबर हो गया 5a/2। ये b² का मान आ गया और यहाँ ये मान दे रखा था। इसको वर्गमूल को हटाने के लिए यहाँ कर देना, वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। 4/9 बराबर 1 - b² / a²। चलिए ये संख्या इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाते हैं। तो b² / a² बराबर 1 - 4/9, तो ये बचा 5/9। तो यहाँ पर b² बराबर हो गया 5a²/9। तो इस स्थिति से तो b² ये ज्ञात हुआ, जबकि इस स्थिति से b² निम्न ज्ञात हुआ। तो 1 नंबर और ये 2 नंबर, इन दोनों से आपको ये तो पता पड़ गया ना कि भाई ये भी b² और ये भी b² है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगी? यहाँ लिखना 1 व 2 से क्या कि 5a² / 9 बराबर 5a/2। क्लियर बात है भाई। आपको क्या था, उत्केंद्रीयता दे रखी थी, ठीक है, तो मैंने उत्केंद्रीयता का फार्मूला लिख लिया, ई का मान रख दिया, वर्गमूल है, वर्ग कर दिया, तो ये संख्या आ गई, ठीक है। अब हम अननोन टर्म एक तरफ ले आए, नॉन एक तरफ कर दी, ज्ञात है ना। तो ये हल बचा 5/9। तो b² बराबर निकालना चाहूंगा तो a² इधर चला गया, 5a²/9। इधर क्या किया, 2b² / a 5 है, तो a पक्षांतर कर दिया, 5a 2b² बराबर, तो b² बराबर हुआ 5a/2। ये भी b², ये भी b²। कंपेयर करो तो ऊपर का 5 से 5 तो दोनों का कट जाएगा, ठीक है, एक a भी कट जाएगा। a/9 बराबर 1/2, तो a की वैल्यू कितना आई, 9/2। a का मान कितना आया यहाँ पर, 9/2। अब a आ गया तो b कैसे निकालेंगे? आपके पास में 2 b² हैं किसी भी एक से, तो ऐसा करते हैं सेकंड से लिख लेते हैं। b² जब 5a/2 है तो यहाँ a का मान रखना 5 × 9/2 और नीचे भी 2, तो b² बराबर हुआ यहाँ पर 45/4, और इससे आप a² बराबर निकालते हो 81/4। चलिए आपने a² निकाल लिया और b² निकाल लिया। तो दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण मैंने वर्ग क्यों कर दिया, क्योंकि दीर्घवृत्त के समीकरण में भी x² / a² + y² / v² होता है, तो हम यहाँ a² में रख देना मान सीधा। तो आप सामान्यतः समीकरण जानते हो, x² / a² y² / b² बराबर 1 होता है। मान रखना इस जगह पर a² के स्थान पर 81/4 प्लस y², यहाँ लिखोगे 45/4। ये 4 एलसीएम आएगा, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, या तो 4 फिर उधर पहुंचा दो, एक ही बात है। तो x² / 81 प्लस y² / 45 बराबर 1/4, ये आंसर हो जाता है। चाहो तो 4 को ऊपर रख दो, इधर एक ही बात है, 4x² भाई, या तो मैं ऐसे रखना चाहूँ या 4 को यहाँ रख दूँ, बात एक ही पड़ेगी मेरे लिए, ठीक है ना। आप कैसे भी लिख सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बराबर 1 रख दो। तो 4x² / 81
4y² / 45 बराबर 1। ये क्या ज्ञात हुआ? दीर्घवृत्त का समीकरण। तो ये कब ज्ञात हुआ? कि जब हमें इसने उत्केंद्रिता और नाभिलंब की लंबाई दे रखी थी। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वह था कि नाभिलंब और आपके लघु अक्ष की लंबाई के बीच में संबंध दे रखा था, उत्केंद्रिता पूछी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें निकाल कर भी देख सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ के भी पता कर लगा सकते हैं कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। अब जैसे कि मैं सपोज करूं कि मेरे पास में एक सवाल दिया हुआ हो कि दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है, अब उसमें तीनों चीज़ें निकाली, चारों चीज़ें निकाली है। कैसे? भाई एक क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त का समीकरण दे रखा है। दीर्घवृत्त का समीकरण ये था 9x² + 4y² बराबर 1, है ना। अब ऐसे प्रश्न में वो हमसे चारों चीजें पूछ रहा है, नाभि है, उत्केंद्रिता है, नाभिलंब है आदि सारी चीजें पूछी है। तो आप एक काम करोगे, x² ये 1/9 यानी ये बटे में चली जाएगी, 1/9 y² ये भी बटे में चला जाएगा, 1/4 बराबर 1। ठीक है, या तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से देता है। ठीक है, तो ये आप बटे में कर दिया हमने, तो कंपेयर करोगे तो a² बराबर तो 1/9 आया और b² बराबर आया 1/4। तो यानी a का मान 1/3, b का मान 1/2। अब बताइए a बड़ा b से हुआ कि b बड़ा हुआ? b बड़ा हो गया। अब b बड़ा हो गया तो इस स्थिति में सबसे पहले आपको ऐसे सवालों के लिए उत्केंद्रियता की जरूरत पड़ेगी। चलिए, उत्केंद्रियता E बराबर, जब b बड़ा होता है ना तो सूत्र में चेंजेस आ जाता है। यहाँ लिखा जाता है a² बटे b²। b बड़ा होने पर, a बड़ा होने पर b² अपॉन a² हो जाता है। तो यह मान रखेंगे a² यानी 1/9 और 1/4, ये उल्टा लिख ली जाएगी संख्या, तो 1 - 4/9 यानी कुल मिलाकर e का मान आ गया अंडर रूट में 5/9। 5/9 का मतलब हुआ e का वर्गमूल √5/3। ये उत्केंद्रियता निकली। अब इस एक पॉइंट निकल आया। फिर पूछा इसने नाभियां कहाँ होंगी? अगर b बड़ा है तो नाभि निश्चित है कि यहाँ लिखना, नाभियों के लिए जब b बड़ा है a से तब नाभियां y अक्ष पर होंगी। लो सब ऊपर बना देंगे, यानी नाभियां हो गई 0, ±be। अगर x पे होती तो ±ae, 0 लिख देते। चलिएगा, अब वैल्यू रख दो, b का मान 1/2, e का मान √5/3। क्लियर? तो ये मान हो गया 0, ±√5/6। इसके बाद आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है कि भाई इसमें नाभिलंब की लंबाई बताओ। ठीक है साहब, नाभिलंब की लंबाई आपको सूत्र याद होगा, जब b बड़ा होता है ना तब ये सूत्र हो जाता है 2a² b। वही b नीचे आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो वैल्यू रखना है यहाँ पर 2, a² 1/4, p का मान 1/3, गुणा हो गया उल्टा, तो ऊपर की संख्या तो बची 2 कटने के बाद में 1/2 और ये 3/1, कुल मिलाकर 3/2 आ जाएगा आंसर। ये नाभिलंब की लंबाई हो गई। तो 3/2 इसकी नाभिलंब की लंबाई हुई। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कोशिश कर सकते हैं। आया ना आपके समझ में?